तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 20 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया था ना, हमने देखा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड उसके साथ हमने क्या किया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। तो लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है ना, दो तरह से वो डील करता है। एक तो फॉर लूप होता है, एक होता है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप क्या होता है इस वीडियो में हम अच्छे से देखने जा रहे हैं। तो मैं उसको एग्जाम्पल करके ही आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए आपको एक फॉर का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। इसको आप बोल सकते हो कि मतलब इट्स ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको ऐसा इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें इन ऑपरेटर की यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमें जिसके ऊपर इटरेट करना है, मतलब कोई भी एक चीज़ के ऊपर हमें वो फॉर लूप को यूज़ करना है, हम उसको देते हैं बेसिकली। तो ये प्लेस जो मतलब ये पर्टिकुलर जो प्लेस होता है तो इसको कहा जाता है दैट पर्टिकुलर इटरेबल प्लेस। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हमें कॉलन देना पड़ता है। फिर एंटर मारने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं लेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिकली प्रिंट लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। जब मैं उसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली किया क्या कि इसने क्या किया कि आई में वो पूरा का पूरा जो कोड एक्स उदय था वो सब कुछ सारे के सारे लेटर को उसने बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो वो कैसे काम किया मैं आपको बताता हूँ। तो उसने बेसिकली क्या किया ना, अगर मैं यहाँ पे कोड एक्स उदय नहीं लिख के अगर मैं उसको मतलब इतने आइटम को उठा देता हूँ फिर मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने सिर्फ सी को प्रिंट किया। इसका मतलब एक बार वो आई सी के पास गया, फिर वो उसने सी मतलब आई को प्रिंट कर दिया, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए वो लूप स्टॉप हो गया। अगर मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ फिर रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने सी एंड ओ को प्रिंट किया, उसके बाद वो लूप को स्टॉप कर दिया। इसका मतलब ये है कि आई का वैल्यू ईच इटरेशन में एक एक बार मतलब उसका आई का पॉइंटर पहले सी के पास था, वो फिर उसने सी को प्रिंट करने के बाद वो आई का पॉइंटर ओ के पास गया। फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो क्या करता है ना, सारे के सारे एलिमेंट को मतलब वो प्रिंट कर देता है। तो यही होता है। तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेट में क्या करता हूँ, कोई भी एक स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट इटरेबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ कोड एक्स लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ फॉर आई इन दैट इटरेबल लिखना पड़ता है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। फिर जब मैं लिखूँ दैट प्रिंट आई तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया कि इसने सारा का सारा एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। इधर आप इस स्ट्रिंग के जगह डायरेक्ट इस स्ट्रिंग मतलब इसको पास कर सकते हो, नहीं तो अगर कोई एक बड़ा सा लेटर है तो आप इसको मतलब कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर करके आप वो वेरिएबल को भी यहाँ पे आप स्टोर मतलब पास कर सकते हो। वो दोनों वे में भी वो काम करता है, अच्छे से काम करता है। तो ये सेम चीज़ हम लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, लेट लिख रहा हूँ फॉर आई इन। देखो यहाँ पे तो आप आई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इस बार एक्स लिख देता हूँ, एक्स इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कोई भी एक लिस्ट पास कर देता हूँ, लेट दैट टाइप ऑफ लिस्ट। फिर मैं कॉलन देने के बाद लिख रहा हूँ प्रिंट। उसके बाद हमें वो इटरेबल मतलब वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है दैट वेरिएबल, दैट इटरेबल वेरिएबल, हमें उसी को ही पास करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया कि सारे के सारे वैल्यू को उसने एक बार में प्रिंट करके दे दिया। तो ये सेम चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ बेसिकली इसको यहाँ से हटाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कोई भी एक वेरिएबल में लाइक LST नाम के एक वेरिएबल में उसको पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं LST लिख देता हूँ। तो ये सेम वे में ही काम करता है। तो उसने क्या किया ना, सारे का सारे एलिमेंट को उसने मतलब यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, देखो उसने बेसिकली क्या किया ना, इस मतलब ये लाइन तक वो क्या करता है कि x का वैल्यू पहले वो x का वैल्यू 44 था, नेक्स्ट लाइन में x का वैल्यू 66 हुआ, नेक्स्ट लाइन में x का वैल्यू 88 हुआ। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है इसलिए x में उसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे x+2 लिखूँ फिर मैं रन करूँ, मैं क्या करता हूँ इस सेम चीज़ को और एक लाइन में लिखता हूँ अच्छे से क्लियर होने के लिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिकली x+2 लिखता हूँ फिर रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया, पहले जो मतलब फॉर x इन LST, तो फर्स्ट इटरेशन में x में 44 था तो उसने क्या किया कि 44 में 2 को ऐड किया एंड 46 प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में उसने क्या किया कि x में क्या था 66, तो यहाँ पे उसने 66 को 2 से ऐड करके प्रिंट किया। लाइकवाइज उसने 90 एंड 101 उसने प्रिंट किया, 88 में 2 ऐड किया एंड 99 में भी उसने 2 ही ऐड किया। तो इन दैट वे दैट फॉर लूप इज वर्किंग एक्चुअली। तो हम ना ये कॉलन के बाद जब हम एंटर मारते हैं इसके अंदर हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो वो कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब तो यही होता है फॉर लूप। तो ये सेम चीज़ हम टपल के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ।
तो आपको पता होगा टपल बेसिकली कैसे क्रिएट किया जाता है। ऐसे हमें वो मतलब ब्रैकेट्स के अंदर हमें कुछ भी पास करोगे तो वो एज ए टपल ही ट्रीट करता है। फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन दैट इटरेबल इज द टपल। तो हमें उसके बाद हमें बेसिकली क्या लिखना पड़ता है, लेट में लिख रहा हूँ प्रिंट आई। तो वो क्या किया ना, वो सारे का सारा मतलब आई के सारे वैल्यू को ईच इटरेशन में उसने प्रिंट कर दिया। जब वो लास्ट एलिमेंट में उसने वो पहुंच गया, वो बेसिकली इसने वो लूप को ब्रेक कर दिया। तो यही होता है मतलब कैसे हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ हम सेट के साथ भी कर सकते हैं। लेट में सेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक सेट को मैं पास कर रहा हूँ। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर आई इन सेट, तो प्रिंट कर दो दैट आई। तो आप देख सकते हो उसने सारा का सारा एलिमेंट को उसने क्या किया, बेसिकली प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आप फॉर लूप में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे होगे, मतलब कोई भी लॉजिक बिल्डिंग का काम अगर आप कर रहे हो, जिसे कहा जाता है रेंज फंक्शन। वो क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल दे के अच्छे से बताता हूँ। तो हम क्या करता है ना, मैं लेट लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, फिर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, फिर मैं 3 लिख रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ प्रिंट आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, 1 एंड 2 को प्रिंट किया। इसका मतलब जब भी रेंज फंक्शन में कोई भी स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू दिया जाता है, वो उसके लिए एक रेंज बना देता है। तो ये पर्टिकुलर 1,3 के लिए उसने क्या किया ना, वो कुछ इस तरह का कुछ रेंज बनाया, 1 एंड 2। तो अगर मैं यहाँ पे 1,3 की जगह अगर 1,5 लिखूँ तो वो ऐसा कुछ रेंज बनाएगा, 3,4। वो जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे जो पास किया जाता है, जो स्टॉप वैल्यू, वो स्टॉप वैल्यू के एक इंडेक्स पहले तक जाता है। तो यही होता है मतलब रेंज फंक्शन। उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, हम कोई भी एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 7 लिख के रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने 6 तक प्रिंट किया, उसने 7 को एक्सक्लूड कर दिया। ये सेम चीज़ हम कुछ स्टेप वैल्यू दे के भी कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट इंडेक्स में वो डिफॉल्ट 1 लेता है अगर आप कुछ भी स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो। पर अगर हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे दे तो वो बेसिकली क्या करेगा ना, 1 के बाद उसने 3 को प्रिंट किया, 3 के बाद उसने 5 को प्रिंट किया। तो हम इसे स्टेप वैल्यू दे के भी हम मतलब जंप कर सकते हैं एक स्टेटमेंट, मतलब एक एलिमेंट के 2 एलिमेंट छोड़ के एक। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हाउ टू यूज़ द रेंज फंक्शन इन द फॉर लूप। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मतलब वो पर्टिकुलर मतलब फॉर लूप में जब हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। अभी हम और एक एग्जांपल देखेंगे कि हाउ टू इटरेट थ्रू ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के थ्रू हम कैसे इटरेट कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली मैं एक डिक्शनरी को डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेट में उस डिक्शनरी में क्या होता है ना, की एंड वैल्यूज वो क्या होता है ना, आपस में मैप्ड होके रहते हैं। लेट में यहाँ पे की में लिख रहा हूँ ए लिख रहा हूँ, फिर मैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 दे रहा हूँ, फिर लेट में बी लिख रहा हूँ, फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू में 2 दे रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ सी लिख रहा हूँ, उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू में लेट 3 दो 33 दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ एक चीज़, लेट में डिक डॉट कीज लिखता हूँ, कीज एक्चुअली या जब मैं रन करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो उसने सारा का सारा प्रिंट कर दिया मतलब कीज को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर आई इन दैट डिक्शनरी, तो आप क्या करो ना, प्रिंट कर दो आई को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे आई की जगह के भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट में यहाँ पे के भी लिखूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, सारा का सारा की के वैल्यूज की को ही उसने प्रिंट किया, पर उसने 1 2 3 को मतलब 33 को वैल्यूज को उसने प्रिंट नहीं किया। तो हम इसको भी कर सकते हैं। डिक्शनरी में उसका वे थोड़ा मतलब अलग होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लेट में डिक डॉट आइटम्स करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने बेसिकली क्या किया ना, ये उसका सारा का सारा की वैल्यू पेयर को ये लिस्ट के फॉर्मेट में उसने पास कर दिया। तो अगर हमें सारा का सारा वैल्यू चाहिए तो हम उसके सिंटैक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली लिखना क्या पड़ता है कि फॉर आई इन दैट इटरेबल दैट इज द डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखना पड़ता है। फिर जब मैं लिखूँ प्रिंट आई, तो आप यहाँ पे देखना वो फिर भी वो क्या किया ना, वो सारा का सारा आइटम को उसने एज ए टपल फॉर्मेट में उसने प्रिंट कर दिया। अगर आपको इस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं चाहिए, देखो उसने बेसिकली क्या किया ना, इसको एज ए फर्स्ट एलिमेंट उसने ट्रीट किया, तो उसको उसने प्रिंट कर दिया। उसको उसने सेकेंड एलिमेंट की तरह ट्रीट किया, इसलिए उसने इस तरह से प्रिंट कर दिया। हम इसको और एक वे में भी प्रिंट कर सकते हैं, दैट वे इज दिस। लेट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आई की जगह के लिख देता हूँ, के कमा भी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, के कॉमा भी लिखता हूँ, फिर रन करूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ना सारा का सारा वैल्यू को एज ए की वैल्यू फॉर्मेट ही प्रिंट किया, नॉट एज ए टपल फॉर्मेट। तो उसने क्या किया बेसिकली, देखो
इसने फर्स्ट के वैल्यू को उसने एज ए के लिए उसने असाइन किया, फिर उसने बी की वैल्यूज़ को उसने 1 के लिए असाइन किया। तो फर्स्ट इटरेशन में उसने इन दोनों को प्रिंट किया, नेक्स्ट इटरेशन में उसने इन दोनों को प्रिंट किया, एंड उसके नेक्स्ट इटरेशन में उसने सी एंड 33 को प्रिंट किया। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, ये रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।